नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले मैं 6 दिनों से आप लोग के कमेंट का कोई जवाब नहीं दे पाई हूँ। सो आई एम वेरी सॉरी। मैं अपना पैतृक गांव गई थी और वहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर का उद्घाटन करना था, स्थापना करना था। इस कारण से मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाई हूँ। बहुत बच्चियों ने अपने प्रॉब्लम्स को लिखी हैं। किसी ने कहा है मैडम डिजीज़ के बारे में बता दीजिए, किसी ने कहा है मैडम बीएमआर के बता दीजिए, और हमारी एक प्रिय छात्रा ने यहाँ तक लिख दिया कि मैडम सबकी बातों को आप सुनती हैं, लेकिन बीएमआर के लिए मैंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट किया है, आप हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रही हैं। तो आज कल मैंने जैसे ही देखा आपकी कमेंट को तो मेरे दिल को छू गया कि हमारी बच्चियाँ बहुत परेशान हो रही हैं। और मैं ये सोच करके कि आप परेशान ना हों और परमपिता परमेश्वर आपको सफल करे, आप अपने परीक्षा में सफल हों, इसके लिए मैं भी दुआएं करती हूं और आप भी मेहनत करें और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको सफल बनाएं। तो चलिए, मैं जो आज आपको बता रही थी, मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाई। इसके पीछे रीज़न यही था कि मैं अपने पैतृक गांव गई हुई थी, वहाँ मंदिर का स्थापना था, ठाकुर जी के मंदिर का स्थापना था और वहाँ मैं पूरे 6 दिन रही हूँ। अब जब मैं वहाँ से लौटी हूँ तब मैंने आपके कमेंट को देखा है और मैं अब आपके जो भी प्रॉब्लम्स है कोशिश करूँगी कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को दूर करूँ। तो आज मैं आपको BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारीय चयापचय दर, जो आपकी बहुत बड़ी डिमांड थी, कितने दिनों से आप कह रही थी मुझे BMR समझा दीजिए, मुझे BMR समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको BMR बड़े सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी, तो आप उसे समझने का प्रयास करें। अब आप ये देखोगे BMR में, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अप्रत्यक्ष विधि से, इनडायरेक्ट मेथड से हम BMR को नापते हैं। BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब आधारीय चयापचय दर। आधारीय मतलब बेसिक, फंडामेंटल, ऐसे समझो। बेसिक, मेटाबॉलिज्म रेट, बेसिक, जैसे आपको जीवन जीने के लिए हवा, भोजन, पानी, ये 3 बेसिक नीड है जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। आपको पता है? तो बेसिक समझ में आ गया। बेसिक समझना जरूरी है। हवा, पानी और भोजन, इसके बिना हम लंबे समय तक नहीं जी सकते हैं। तो ये कहलाता है बेसिक, किसी भी चीज़ का बेसिक। जैसे कोई वस्त्र का निर्माण करते हो तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट रेशा का फाइबर कहलाता है। इसी तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर आप देखोगे तो बेसिक क्या है? सेल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल है। इसी तरह से हमें जीवन के लिए हमारे कितनी ऊर्जा चाहिए हमारी बॉडी में, उसके लिए BMR जानना आवश्यक है। उसके बाद हम कितना काम कर रहे हैं, साधारण काम कितना कर रहे हैं, मध्यम काम कितना कर रहे हैं या हैवी वर्क कितना कर रहे हैं, उसके लिए अतिरिक्त कितना ऊर्जा चाहिए, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो आज मैं आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बता रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि चाहे हम काम करें या ना करें, अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हमारी बॉडी में दिन रात होते रहता है। आप समझती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो हमारी इच्छा का अधीन होता है। जैसे चलना है, दौड़ना है, ये हमारी इच्छा का अधीन है। हम चाहे तो दौड़ सकते हैं, चाहे तो हम चल सकते हैं, चाहे तो हम व्यायाम कर सकते हैं, चाहे तो हम योग कर सकते हैं, चाहे तो हम हाथ को हिला सकते हैं, चाहे तो हम मुट्ठी को बंद कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हम क्रियाएं गतिविधियाँ करते हैं हमारी ऐच्छिक कहलाती हैं, वॉलंटरी कहलाती हैं, हमारी इच्छा का अधीन होती हैं। हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं हमारी बॉडी में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा का अधीन काम नहीं करती हैं। जैसे हृदय का धड़कना, आप चाहोगे हृदय का धड़कन रोक लो, रोक पाएंगे? नहीं। सांस को चलना रुकना, आप रोक पाएंगे? नहीं। मूत्र का बनना, पेशाब अगर चाहेंगे कि बनना हम रोक लें, रुकेगा? नहीं। आप चाहते हैं कि खूब अच्छा हमने भोज में खूब सारा पूड़ियाँ खा ली, मिठाइयाँ खा ली और वो जल्दी से पच जाए, दूसरी बार फिर मैं पंगत में बैठ जाऊँ और फिर खाना खा लूँ, आप ऐसा कर सकोगे? नहीं, नहीं कर पाते हैं ना। कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अनैच्छिक है, इनवॉलंटरी है, इस पर आपका कोई काबू नहीं है।
ये क्रियाएं स्वतः होते रहती हैं। जैसे आप सोते हो फिर भी हमारी सांसें चलते रहती हैं, हृदय धड़कते रहता है, रक्त परिसंचरण होते रहता है, भोजन का पाचन, अवशोषण और मेटाबॉलिज्म होते रहता है, पेशाब बनने की क्रिया होते रहती है। और जब पेशाब की जो थैली भर जाता है तब आपकी नींद खुलती है और आप जाकर के मूत्र का त्याग करते हैं। तो इनवॉलंटरी आप समझ गए। और वॉलंटरी जो हम अपने हाथों को घुमाना, पलकों को ऊपर नीचे करना, दौड़ना, धूपना, है ना, चलना फिरना, जो हाथ पैरों से हम गतिविधियों को संपन्न करते हैं वो हमारी वॉलंटरी कहलाती है। अब इसका हम देखेंगे। हमारी लड़कियां कहती हैं कि मैडम BMR समझा दीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आधारीय चय अपचय दर को, ये समझो। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से BMR का नाप किया जाता है। आपने नाप ली BMR को, अब उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये देखिए। मान लो है ना, जैसे मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, वैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन है 60 किलोग्राम। यहां पर आप 70 किलोग्राम भी मान सकती हैं, लेकिन यहां पर हम मान के चले हैं कि किसी व्यक्ति का वजन है 60 किलोग्राम और 6 मिनट में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा है 1100 मिलीलीटर। ये मानते हैं कि एक व्यक्ति 6 मिनट में 1100 मिलीलीटर मतलब 1.1 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। समझ गए बात को? और 1 लीटर ऑक्सीजन से 4.8 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोई भी व्यक्ति जब अनैच्छिक क्रिया को करता है, जो क्रियाएं चलती हैं उन क्रियाओं को करता है, तब 1 लीटर ऑक्सीजन से 4.8 किलो कैलोरी हमारी ऊर्जा उत्पन्न होता है। आप ये देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 6 मिनट में ऑक्सीजन की मशीन में उसे लिटाया जाता है 6 मिनट के लिए। आप पिछले वीडियो को मेरे ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि 6 मिनट के लिए एक व्यक्ति को लिटा दिया गया है जो कि पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था में है। किसी प्रकार के उसके भय नहीं है, क्रोध नहीं है, संवेग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 6 मिनट में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा 1100 मिलीलीटर मतलब 1.1 लीटर। 1000 मिलीलीटर मतलब होता है कितना? 1 लीटर। तो 1.1 लीटर उसने क्या किया है? ऑक्सीजन को कंज्यूम किया है। समझ गए बात को? तो इसलिए 6 मिनट में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? 4.8 मल्टीप्लाई बाई 1.1 किलो कैलोरी। समझ आ गया बात को? 1 लीटर ऑक्सीजन से जब वो कंज्यूम करता है तो 4.8 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखोगे 6 मिनट में कितना ऑक्सीजन ले रहा है? तो 1100 मिलीलीटर। अब हम देखते हैं 6 मिनट में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा कितनी हो गई? 4.8 मल्टीप्लाई बाई 1.1 किलो कैलोरी। कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखते हैं, जब 6 मिनट में, इतना तो आप प्राथमिक क्लास में पढ़े होंगे 8वीं से 10वीं में, कि जब 6 मिनट में कोई व्यक्ति है ना ऊर्जा की मात्रा लेता है 4.8 मल्टीप्लाई बाई 1.1 किलो कैलोरी, तब 1 मिनट में कितना लेगा? इसको मल्टीप्लाई करोगी तो हो जाएगा ये 5.28 किलो कैलोरी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4.8 को 1.1 किलो कैलोरी से, तो कितना हो जाता है? 5.28 किलो कैलोरी। अब ये देखो 6 मिनट में जब 5.28 कैलोरी लेता है तो 1 मिनट में कितना लेगा? 5.28 डिवाइडेड बाई 6। ये तो प्राथमिक क्लास के 5वीं क्लास के बच्चों को आप सिखाती हैं, आपको आता है। जब 6 मिनट में 5.28 किलो कैलोरी कोई व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है तो सोचो 1 मिनट में कितना करेगा? 5.28 डिवाइडेड बाई 6 किलो कैलोरी। समझ आ गई बात? अब देखते हैं तो 60 मिनट में, 60 मिनट का होता है 1 घंटा, जानते हो आप? 60 मिनट में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा कितनी हो गई? 1 मिनट में आपका 5.28 डिवाइडेड बाई 6 किलो कैलोरी है, तो 60 मिनट में कितना होगा? तो 5.28 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 6, यही हुआ ना? इसमें आपने 60 मिनट है तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गया बात को?
तो कितना हो गया ये 52.8 किलो कैलोरी। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। तो अब ये देखिए, तो 24 घंटा में, 24 घंटा मतलब एक दिन में कितना ऊर्जा लेगा वो कोई व्यक्ति? एक दिन में कितनी ऊर्जा लेगी? एक दिन में ऊर्जा लेता है वो 24 क्या हुआ? एक दिन 24 घंटा है ना। 24 मल्टीप्लाई बाई 52.8 किलो कैलोरी। अभी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1267 किलो कैलोरी। समझ गए बात को? 1267 किलो कैलोरी आपके ये ऊर्जा चाहिए। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कितनी हो गई? बेसल मेटाबॉलिक रेट कितनी हो गई? 1267 किलो कैलोरी हो गई। हुई नहीं हुई? इसको दूसरे शब्दों में कह सकती हो कि 24 घंटे में अर्थात एक दिन में इनवॉलंटरी एक्टिविटीज के लिए, जो अनैच्छिक गतिविधियां हैं, उसके लिए 1267 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है और यही हमारा आधारीय चयापचय दर है। समझ गए बात को? मतलब जो एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है, उसे अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए 1267 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं समझती हूं आपको ये गणना समझ में आ गई होगी। अब ये देखो, और ये ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति का BMR एक जैसा होगा। प्रत्येक व्यक्ति का BMR डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। कहिएगा क्यों? हर एक व्यक्ति का जिस प्रकार से परमात्मा ने सकल सूरत अलग बनाया है, बुद्धि अलग बनाई है, उसी प्रकार से उसकी मानसिक क्रियाओं को करने के लिए, शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए जो मांसपेशियां हैं वो कितनी सक्रिय हैं, कौन व्यक्ति कितना एक्टिव होकर के काम करता है, उस पर उसका BMR डिपेंड करता है। जो व्यक्ति मान लो स्थूल है, काम नहीं करता है, मोटा है, बहुत फैट है उसके बॉडी में, तो उसका BMR कम होगा। उसके अंदर जो टिश्यू है वो फैटी है, वसा है, उसके अंदर चर्बी है। तो चर्बी वाले व्यक्ति को, मोटे व्यक्ति को, दुबले पतली और एक्टिव व्यक्ति की तुलना में BMR कम होगा। याद रखिएगा, एक मोटा व्यक्ति जो स्थूल है, थुलथुला है, उसका BMR कम होगा क्योंकि उसके अंदर वसा, उत्तक की मात्रा अधिक है। और वहीं एक व्यक्ति जो एक्टिव है, दुबला पतला है, काम करता है, उसकी मांसपेशियां सक्रिय हैं, उसको BMR की ज्यादा जरूरत होती है, उसका BMR अधिक होगा मोटे व्यक्ति की तुलना में। जैसे मजदूर है, काम करता है, रिक्शा चालक है, काम करता है, खिलाड़ी है, काम करता है, और जो साधारण गृहिणी है, खूब काम करती है, दौड़ दौड़ के काम करती हैं, तो उनका BMR अधिक होगा। मैं समझती हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। अगर पूछा जाए छोटे बच्चे बालकों का, तो वो भी गतिशील होते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, उनके अंदर शारीरिक क्रियाओं का निर्माण होते रहता है, टिश्यूज का निर्माण होता है, उनकी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तब उनका भी BMR ज्यादा होगा। इसी प्रकार से जो महिलाएं गर्भवती हैं तो उनका भी BMR अधिक होगा, क्योंकि उसके अंदर, उसके पेट के भीतर एक नन्हे बालक का विकास हो रहा है और उस विकास के कारण उसके पेट का क्षेत्रफल सामान्य महिला की तुलना में बड़ा है। तो जब क्षेत्रफल बड़ा होगा तो BMR भी अधिक होगा। समझ गए बात को? इसी तरह से जो छोटे बालक हैं, जिनमें निर्माण की प्रक्रिया अधिक होती है, जिनका विकास होता है, जिनकी वृद्धि होती है, आप देखते हो 1 साल का बालक जो आपके इतने छोटे होते हैं, वही बालक 5 साल के होते होते दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगता है, सारी चीज होने लगता है, तो उनका BMR भी अधिक होगा। समझ गए? और हम लोग जैसे बूढ़े हो गए तो बूढ़े लोगों के BMR कम हो जाती है, उनकी BMR ज़्यादा नहीं होता है। और जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है, जैसे हमारे जैसे व्यक्ति हैं जो 50 क्रॉस कर रहे हैं, 55 क्रॉस कर रहे हैं, उनका BMR कांस्टेंट होगा, अस्थिर होगा, उनका ज़्यादा न घटेगा न ज़्यादा बढ़ेगा। इसी तरह से जो व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, उनका भी BMR
अधिक होगा। ये मैं अगले चैप्टर में बताऊंगी। आज मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूं कि किस प्रकार से आप BMR को कैलकुलेट करोगे। मैं समझ गई हूं, आपको ये बातें समझ में अब आ गई होंगी। जिन छात्राओं ने मुझसे पूछा है मैडम BMR समझा दीजिए, तो BMR मैं समझती हूं उनको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 2 और 3 टाइम्स देखोगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। जहां समझ में नहीं आएगा उसको रिपीट अगेन एंड अगेन, वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। कई छात्राएं हमसे पूछती हैं मैडम ऐसा हुआ। मैं उनको भी कहना चाहती हूँ आपने वीडियो को ध्यान से नहीं सुना। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे, देखोगे, तो आपकी सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, यू विल वॉच माय वीडियोज अगेन एंड अगेन टू solve your problems, to resolve your confusion. थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अगर दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, इस बात को लेते हुए कि हम कैसे, जब ये तो हुआ BMR उनके लिए जो कुछ काम नहीं कर रहा है, दिन रात सो रहा है। सोने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, भोजन पचता उसके लिए भी जो भोजन हमारी एनर्जी की जरूरत होती है। हम कुछ नहीं करते, करवट बदलते हैं, उसके लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। हम पेन इधर से उधर उठाते हैं, उसके लिए भी हमें कुछ न कुछ मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। उनके लिए मैंने बताया BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब मैं आगामी वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा क्षय होता है और कितनी ऊर्जा हमें ज़्यादा चाहिए, कितना हमें कैलोरी ज़्यादा चाहिए और किन चीज़ों से हमें कैलोरी मिलती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।